रात के 1 बजे थे। अर्पिता हॉस्टल के उस कमरे में अकेली थी। बाहर तेज हवा से खिड़की हिल रही थी। अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। टिक टिक टिक। उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर में घुस गई, पर आवाज पास आती गई। शायद कोई देर से लौटा होगा, उसने खुद को समझाया। पर तभी उसने देखा दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई गुजर गई। परछाई रुक गई और दरवाजा धीरे धीरे खटखटाने लगा। धक धक। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। हॉस्टल की गलियों में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अर्पिता ने देखा, सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें सीधी अर्पिता को देख रही थीं। अर्पिता ने डरते हुए आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा खोली तो वो औरत वहाँ से गायब थी। अर्पिता जल्दी से दरवाजा बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। तभी फिर सीढ़ियों से आवाज आई। टिक टिक टिक। पर इस बार कदमों की गिनती गलत थी। हॉस्टल में कुल 14 सीढ़ियाँ थीं, पर आवाज 15 बार आई। ये कैसे हो सकता है? अर्पिता ने धीरे से कहा। वो फिर बाहर देखने गई। सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी, पर इस बार वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अर्पिता ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और जैसे जैसे वो ऊपर आती गई उसकी हंसी गूंजने लगी। हाँ 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 हाँ। अर्पिता ने दौड़कर कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर में छुप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, इस हॉस्टल की 3री मंजिल पर मैं ही ऐसे ही आई थी और फिर कभी लौट नहीं पाई। अर्पिता ने डर से आंखें खोली, पर कमरे में कोई नहीं था। उसने मुड़कर पीछे देखा तो शीशे में भी औरत उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। शीशे में औरत ने कहा, अब तू भी यहीं रहेगी। और फिर धीरे धीरे अर्पिता का चेहरा भी उस औरत में बदलने लगा। लाइट जली और कमरे में अर्पिता गायब थी। सिर्फ शीशे में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, जो अब अर्पिता नहीं थी।